यदि देश भर में सर्वे कराकर लोगों से पूछा जाए कि देश के प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का विकल्प कौन हो सकता है, तो संभव है 60 से 70% लोग योगी आदित्यनाथ का नाम बेहिचक लें। लेकिन यही प्रश्न उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए पूछा जाए कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का विकल्प कौन हो सकता है, तो प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर की जनता शायद ही किसी का नाम ले। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? पर विचार करें तो पाते हैं कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो मुख्यमंत्री पद के लिए दो नाम बहुत तेजी से हवा में तैरने लगे। एक नाम केशव प्रसाद मौर्य का, दूसरा नाम मनोज सिन्हा का था। किंतु नागपुर के मूल्यांकन और संत समाज की इच्छा ने दोनों नामों को अस्वीकार कर योगी आदित्यनाथ को कमान सौंप दी। योगी एक भगवाधारी व्यक्तित्व हैं जो कथित धर्मनिरपेक्षता के सांचे में पूरी तरह से फिट बैठ रहे थे। हिंदू धर्म ध्वजा के प्रतीक हैं। देश के सबसे बड़े ऐसे राज्य जिसे केंद्र सरकार का प्रवेश द्वार माना जाता है, उसमें योगी का मुख्यमंत्री होना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह निर्णय कितना सही साबित हुआ, यह योगी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में न केवल सिद्ध किया, बल्कि वे कुशल प्रशासक, एक सही रणनीतिकार, एक कठोर निर्णय लेने वाले राजनेता और अपराध के सिरमौर माफियाओं और गुंडों मवालियों के प्रबल विरोधी के रूप में पहचाने जाने लगे। राज्य में कानून व्यवस्था को सुधारने वाले राजनेता के रूप में योगी आदित्यनाथ उभर कर सामने आए। वर्तमान हालात में उत्तर प्रदेश भाजपा राजनेताओं की प्रतिद्वंद्विता का अखाड़ा बना हुआ है। यहाँ फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य 2017 से ही प्रदेश के मुखिया बनने की बात जोड़ रहे हैं, लेकिन न तो भाग्य ने उनका साथ दिया और न ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने। 2017 में वे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। वे पिछड़ी जात के महत्वपूर्ण चेहरा हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आशातीत सफलता अर्जित कर 403 सीटों में से 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया था। इसलिए यह अटकलें लगाई जा रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य सूबे के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें पार्टी हाईकमान ने संत समाज और संघ की अनुशंसा पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद दिया और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करना पड़ा। 2017 से अब तक योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रदेश के मुखिया का दायित्व निर्वहन किया है, वह भूतो न भविष्यति ही कहा जाएगा। 2017 से पहले वे उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज था। उसकी सफाई के लिए योगी ने निर्णायक फैसला लेकर एक वातावरण तैयार किया जिसकी हर घर में प्रशंसा हुई। तुरंत न्याय के कानून समस्त निर्णयों में योगी आदित्यनाथ की एक मजबूत और दबंग राजनेता की छवि बना दी, जिसकी प्रशंसा केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में हुई। हालांकि 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में योगी की घोषणा नहीं की थी, किंतु उनके मुख्यमंत्री बनने के निर्णय पर 2016 में ही मोहर लग गई थी, जब गोरखनाथ मंदिर में संत समाज की एक चिंतन बैठक हुई जिसमें आरएसएस के उच्च पदाधिकारी भी थे। निर्णय दिया गया कि केंद्र में भाजपा की सरकार है। यदि राम मंदिर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आता है, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधियों की सरकार बनी तो वह अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। निश्चित ही यह ऐसा दूरदर्शी निर्णय था जिससे न केवल योगी आदित्यनाथ को उत्तरदायित्व सौंपा गया, बल्कि राम मंदिर निर्माण का रास्ता बिना किसी विघ्न के पार किया गया। निश्चित ही योगी के नेतृत्व की क्षमताओं को इसी बात से आंका जा सकता है कि 1998 में मात्र 26 वर्ष की आयु में वे गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए थे। यही नहीं, संसद में अपने बेबाक और ओजस्वी भाषण से भी वे फायर ब्रांड नेता की छवि बनाने में सफल रहे। वस्तुतः राजनीति में टांग खिंचाई कोई नई बात नहीं है। यहाँ सारे नेता एक दूसरे के प्रति न केवल बेमुरवत होते हैं बल्कि उस समय का इंतजार करते हैं जब वे प्रतिद्वंदी को पटकनी मारकर उच्च पद हासिल कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी 2017 से लगातार ये प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं लगता है कि वे सफल हो पाएंगे। 2017 में ही उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को उजागर तब कर दिया जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री कक्ष में लगी नेम प्लेट पर स्वयं के नाम की नेम प्लेट लगा कर संदेश देने का प्रयास किया था कि मुख्यमंत्री मुझे होना चाहिए था, न कि योगी आदित्यनाथ को। चूँकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ा वर्ग के विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने वाले बड़े नेता थे, इसलिए उनके इस कृत्य को इग्नोर कर दिया गया। आज 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली शिकस्त से यह वातावरण बनाया जा रहा है कि यह प्रदेश में योगी की नाकामी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यदि योगी को कमान सौंपी गई तो परिणाम भिन्न हो सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि योगी ने राज्य को लैंड ऑर्डर की पटरी पर जिस तरह से लाकर खड़ा किया, वह किसी और की बूते की बात नहीं थी। अखिलेश यादव के कार्यकाल में आम जनता ने जो
झंझावात झेले थे वह किसी से छिपे नहीं हैं। तब छोटे छोटे सपा कार्यकर्ता भी स्वयं को अखिलेश यादव ही समझते थे। अल्पसंख्यक वर्ग के असामाजिक तत्वों ने पूरे प्रदेश को गुंडाराज बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में योगी ने अपनी धमक और शक्तिशाली नेतृत्व से प्रदेश की जनता को राहत दिलाई। यही नहीं, 2017 में भाजपा की जीत दिलाने का दम भरने वाले केशव प्रसाद मौर्य जब 2022 में खुद ही विधानसभा सीट हार गए तो उन्हें अपनी लोकप्रियता की गहराई समझ में आ गई। क्योंकि वह पिछड़े वर्ग का नेतृत्व करते हैं। हार के बावजूद उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर सांत्वना पुरस्कार दिया गया, लेकिन मौर्य ने अपनी अपरिहार्यता मान लिया। यही कारण है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को कम सीटें मिलने में योगी को जिम्मेदार प्रमाणित करने के लिए बयान दिया कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है। लगता है वह यह सिद्ध करना चाहते थे कि 2017 में संगठन में प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भाजपा को 3/4 बहुमत से जीत दिलाई थी। यदि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया होता तो भाजपा का प्रदर्शन खराब नहीं होता। जबकि सच्चाई यह है कि 2022 में भाजपा की सरकार में वापसी का प्रमुख कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कठोर प्रशासन, जनता का भयमुक्त जीवन यापन, मोदी सरकार के गरीबों के हितों में चलाए गए निर्णय, लैंड ऑर्डर की उचित दशा और बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास आदि थे। ऐसे में जब 2022 में केशव प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए तो निश्चित है उनके उस सपने को धराशायी होना ही था जो वह दूसरी बार भाजपा की जीत पर मुख्यमंत्री बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।